नमस्कार। आज हम सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए पहला टिप्स आपसे शेयर करने जा रहे हैं और वह टिप्स यह है कि जब आप रात में सोने जाते हैं तो 1 कप दूध ज़रूर पिएं और वह भी हल्का सा कुनकुना। अगर आप उसमें हल्की सी हल्दी डाल सकें तो बेस्ट है। वैसे गर्मियों का समय आने पर हल्दी ना भी डालें तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको हल्दी सूट कर जाती है तो हल्दी भी आप डाल सकते हैं, वो भी थोड़ी सी। और साथ साथ में ही आप क्या कर सकते हैं, पाइनएप्पल लेना ज़रूर शुरू करें। पाइनएप्पल ब्रेकफास्ट में लेने से आपका पूरा दिन अच्छा जाता है और धीरे धीरे आपके अंदर जो नेचुरल तरीके से सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन है वह स्टार्ट हो जाता है। तो आज का जो दूसरा टिप्स है वह यह है कि व्यक्ति को सुबह और शाम खाली पेट कम से कम 15 से 16 जो रॉ मटेरियल में पम्पकिन सीड्स होते हैं उसे आप ले सकते हैं। इसे अच्छे से चबा चबा कर खाना है और जब आप रेगुलरली पम्पकिन सीड का सेवन करना शुरू कर देते हैं खाली पेट, तो यह धीरे धीरे आपके अंदर सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में आपकी मदद करता है और आप धीरे धीरे खुश होने लगते हैं। तो आज की जो टिप्स नंबर 3 है उसमें यह है कि आप 5 से 6 टमाटर रोज़ खाएं। हाँ जी दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ होती है टमाटर। अगर आप रेगुलरली से टमाटर खाते हैं तो आपके ब्रेन में जो सेरोटोनिन का लेवल है वह बढ़ने लगता है और आप कुछ ही दिन के भीतर बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए टिप्स नंबर 4। तो आज का जो टिप्स है वह यह है कि एक्सरसाइज करना, मतलब अच्छी एक्सरसाइज करना है। और मतलब अगर आप एरोबिक्स एक्सरसाइज कर सकते हैं तो यह और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक्सरसाइज करने से होता क्या है कि जो एक ट्रिप्टोफैन जो केमिकल होता है, ठीक है, यह जो होता है यह आपके ब्लड में बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। और यह एक जो केमिकल है यह एक्चुअली एक प्रकार का अमीनो एसिड है ना। यह आपकी सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेरोटोनिन बढ़ाने की यह टिप्स नंबर 5 है कि जो भी व्यक्ति अपने सेरोटोनिन को बढ़ाना चाहते हैं वह ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड रिच फूड खाएं या ऐसी डाइट लें जिसमें ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड पाया जाता हो। यह जो ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड है यह आपके मतलब सेरोटोनिन में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे फूड या ऐसे फल या ऐसे डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसमें आपको ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड पाया जाता है और जिससे आप आसानी से अपने ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ में एक्सरसाइज तो ज़रूर करें भैया, यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों, आज मैं इस टिप्स में आपसे यह शेयर करने जा रहा हूँ कि आपको धूप में कम से कम 10 से 15 मिनट डेली बिताना चाहिए। इसका कारण यह है कि यह नई रिसर्चों में पाया गया है कि जो व्यक्ति धूप में 10 से 15 मिनट बिताता है उसके अंदर जो सेरोटोनिन का लेवल है वह मेंटेन रहता है और वह बढ़ता ही जाता है और यह आपके शरीर के लिए भी आवश्यक है। देखिएगा, आप जो ठंड का मौसम रहता है उस समय आप थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय पे क्या होता है कि आपका जो सेरोटोनिन का लेवल है ना वो थोड़ा सा घटता जाता है। ऐसी जैसे बदल होने पर और ऐसी किसी सिचुएशन पर जिसमें मतलब सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है उस समय सेरोटोनिन का लेवल कम होता है। इसलिए धूप में जाना जरूरी है। कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर जाइए। सेरोटोनिन को बढ़ाने की टिप्स नंबर 7। जिस भी व्यक्ति को अपने सेरोटोनिन के लेवल को आसानी से बढ़ाना है वह हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ज़रूर करे, जिससे उनके जो सेरोटोनिन के लेवल जो होता है वह धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्योंकि जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस है यह आपके अच्छे केमिकलों को बहुत जल्दी ट्रिगर करती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं मुख्यतः कहना चाहता हूँ कि अगर आप हल्दी पानी पीते हैं, है ना, मतलब दिन में एक बार 1 गिलास पानी में थोड़ा सा वो पानी गुनगुना रहे और उसमें आप आधे का आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीते हैं तो आपको बहुत जल्दी राहत मिलती है। सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए टिप्स नंबर 8। अगर आप इस टिप्स पर अमल करते हैं और उस पर कार्य करते हैं तो आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपके ब्रेन में आपके सेरोटोनिन का जो लेवल है वह बढ़ने लगा है और आप खुश रहना शुरू कर दिए हैं। और इसके साथ साथ यह आपके ओवरऑल हेल्थ पर और ओवरऑल केमिकल पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो
अधिकतर लोगों के द्वारा नजरअंदाज किया जाता है वो है आपका पेट। हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पेट की समस्या से जूझता रहता है लेकिन उस पर कभी भी ध्यान नहीं देता। अगर आपसे मैं कहूं तो जो यह पेट है आपका, अगर आप इसे स्वस्थ नहीं रखते तो कहीं ना कहीं यह आपके सेरोटोनिन के लेवल को भी इफेक्ट करता है। अगर आप सेरोटोनिन के लेवल को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं तो अपने पेट पर ध्यान दीजिए, अपने पेट को साफ रखिए, स्वस्थ रखिए और पेट की एक्सरसाइज जरूर करिए। यह सेरोटोनिन बढ़ाने की टिप्स नंबर 9 है। दोस्तों, इस टिप्स में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि जब भी लोग नेचुरल तरीके से सेरोटोनिन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको प्रयत्न करते हैं, तब उनका जो सेरोटोनिन का लेवल है वह आगे चल के बढ़ता क्यों नहीं है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि जब भी व्यक्ति नेचुरल तरीके से सेरोटोनिन को बढ़ाने की कोशिश करता है, मतलब सही डाइट लेता है, एक्सरसाइज करता है और थेरेपीज का यूज करता है, तो इस दौरान होता क्या है कि वह कुछ दिन तक उसे कंटिन्यू करते हैं और कुछ दिन के बाद वह उससे बोर होने लगते हैं और जब वह बोर होने लगते हैं तो वह चीजों को करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो चीज उसको फायदा करनी है आगे चलकर वह उसको फायदा नहीं कर पाती है और व्यक्ति फिर यह समझने लगता है कि शायद नेचुरल तरीके से सेरोटोनिन बढ़ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ गलती यह है कि जो चीज आप शुरू करते हैं नेचुरल तरीके से सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए, आप उसे कंटिन्यू करें, बीच में रोके ना। आज की शॉर्ट वीडियो में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए टिप्स नंबर 10। अभी तक जितनी भी मैंने टिप्स शेयर की है आप लोगों से वह सभी की सभी बहुत बेहतरीन है और आज की भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। अगर आप नट्स और सीड का इस्तेमाल करते हैं और इसे अगर रेगुलर बेसिस में रखते हैं और काफ़ी दिनों तक रखते हैं तो धीरे धीरे करके आपके ब्रेन में सेरोटोनिन की मात्रा जो है वह नियंत्रित होने लगती है और वह बढ़ने भी लगती है, क्योंकि यह जो नट्स और सीड्स होते हैं इसमें ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो कि आपके सेरोटोनिन को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। यह मिलता किस किस में है? कद्दू के बीज, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली, काजू, अखरोट, ऐसी चीज़ों में मिलता है। अगर आप इनका सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आपके अंदर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ने लगता है। आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं सेरोटोनिन को बढ़ाने की टिप्स नंबर 11। इस टिप्स में आपसे साझा करने जा रहा हूं एक ऐसी जानकारी जिस जानकारी को उपयोग करके आप अपने ब्रेन में सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और वह चीज़ है डार्क चॉकलेट। वैसे तो डार्क चॉकलेट को ज़्यादा खाना वर्जित है, लेकिन फिर भी अगर आप निम्न मात्रा में इसका उपयोग करते हैं तो यह ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। यह आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स की मात्रा को बढ़ाती है और साथ साथ में यह आपके ब्रेन में सूजन को कम कर सकती है और यह आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है। इसकी विशेषता यह है कि यह आपके ब्रेन में खुशी और आनंद को उत्पन्न करती है और साथ साथ में ही यह आपको बहुत ही आनंदित रखती है। अगर आप डार्क चॉकलेट का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ने लगती है।